जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वेस्टीज मॉडल के बारे में, जो बिज़नेस मॉडल है वेस्टीज का। राइट, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और वेस्टीज आपको एक ऐसा मौका देता है जहाँ से आप डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइट, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये वेस्टीज बिज़नेस है, ये बिज़नेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। ये सिंपल सी चीज़ है। ये अपॉर्चुनिटी हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके घर के अंदर में डेली बेसिस के प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे लोगों की जो धारणाएं हैं वो गलत हैं इस बिज़नेस को लेके। वो सोचते हैं कि मैं यहाँ जुड़ जाऊँ और मैं लोगों को सामान बेच दूँ और मुझे इनकम जनरेट हो जाए। वो लोग भी इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाते हैं, लेकिन वो 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये पर निपट जाते हैं। अगर आपको वेस्टीज के अंदर बड़ी सफलता चाहिए तो ये बिज़नेस टोटली जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा यूज़र बनने पे और रिकमेंडेशन पे। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर में बात करने वाले हैं दोस्तों। पहले तो मैं आपको बेसिक्स कुछ बताना चाहूँगा कि वेस्टीज मॉडल आखिर है क्या, राइट, और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये किस तरीके से काम करता है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। राइट दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहूँगा कि जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंडिया का कल्चर क्या है। एक व्यक्ति होता है जो घर का मुखिया होता है, जो कि काम करता है, जो कि जॉब करता है या फिर अपना खुद का व्यवसाय करता है। इसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर होता है। और ये क्या करता है, ये फील्ड में जाता है, मार्केट के अंदर जाके कोई भी नौकरी व्यवसाय करके उसका एक ही पर्पस है कि मैं पैसा कमाऊँ। और उस पैसे का आखिर करना क्या है, उस पैसे को अपनी आवश्यकताओं पे खर्च कर देना है। हर महीने ये प्रोसेस चलता है। हर महीने व्यक्ति प्रयास करके, मेहनत करके जॉब पे जाके पैसा कमाता है और फाइनली उस पैसे को मार्केट में खर्च कर देता है। ये बिज़नेस बहुत ही सिंपल है, बस आपका थोड़ा सा फोकस इसको समझने के लिए चाहिए होगा। राइट, हर महीने व्यक्ति पैसा कमा रहा है और उस पैसे को जाके खर्च कर देता है। अब ध्यान से समझना कि जो ये खर्चे हैं ये आखिर हम करते कहाँ हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूं, अगर मैं बाज़ार की बात करूं, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि समय के साथ खरीदारी के तरीके जो हैं वो बदलते जा रहे हैं और पास में भी ये चीज़ें बदलती आई हैं। राइट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चला करता था आपसी आदान प्रदान, जहां पे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चावल हैं, तो पुराने ज़माने में लोग आपस में एक एक बोरी उसको एक्सचेंज कर लेते थे ताकि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। राइट, उसको और आसान बनाने के लिए, उस आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए साप्ताहिक छोटे छोटे बाज़ार खोले गए जब पैसे का निर्माण हुआ। राइट, आप पैसा देके कोई भी चीज़ वहाँ से खरीद के लेके आते हैं। जैसा कि आपने पहले सुना भी होगा, जैसे कि संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, इस तरीके के बाज़ार लगने स्टार्ट हुए। उसके बाद थोड़ी सी और सुविधाएं बढ़ी, तो क्या हुआ, बड़े बड़े होलसेल मार्केट ओपन हो गए कि आपको चीज़ें किफ़ायती दाम में मिलेंगी। और अगर आपको कपड़े चाहिए तो फिर आपको बाकी चीज़ों से भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कपड़े के मार्केट में जाएं और वहाँ से कपड़ा लेके आ जाएं। अगर आपको सब्जी लेनी है तो आप डायरेक्टली सब्जी की होलसेल मार्केट में जाएं और वहाँ से सब्जी लेके आ जाएं। तो होलसेल मार्केट खुले, उसके बाद में थोड़ा सा और चेंज आया मार्केट के अंदर। फिर आए आधुनिक शॉपिंग मॉल। जब मॉल्स आए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा उनका विरोध किया गया कि इंडिया की संस्कृति को सूट नहीं करते, तो इंडिया के अंदर नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने उस समय पे मॉल पे इन्वेस्टमेंट किया, और आज की डेट में वही लोग अपने जीवन का आनंद ले पा रहे हैं और हम लोग जाके उनके घर में पैसा बार बार दे के आते हैं, क्योंकि हम खरीदारी उस मॉल से जाके करते आए हैं। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं फिर से कहते हैं समय के साथ परिवर्तन ही संसार का नियम है। फिर से मार्केट के अंदर एक बदलाव आया। फिर मॉल्स की जगह आज की डेट में एक बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया ऑनलाइन परचेजिंग ने। राइट, ऑनलाइन परचेजिंग ने एक बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया रिटेल सेक्टर को, जहाँ पे कि आप अपने घर पे बैठे बैठे आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवर होता है, और अगर आपको पसंद ना आए प्रोडक्ट तो वो रिटर्न भी हो जाता है, और उसी के साथ साथ कुछ आपको डिस्काउंट और बेनिफिट्स भी, कैशबैक वगैरह भी वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो आपसी आदान प्रदान हो, चाहे वो साप्ताहिक बाजार हो, चाहे वो होलसेल मार्केट हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमेशा परिवर्तन हो रहा है चीज़ों के अंदर में।
चीज़ें बदल रही हैं और ये सारी चीज़ें सुविधाजनक हो रही हैं किसके लिए, और वो हो रही हैं ग्राहक के लिए, राइट। क्योंकि हर बिजनेसमैन का मार्केट के अंदर टारगेट एक ही है, वो है ग्राहक, राइट। दोस्तों, आज तक का सभी सेक्टर के अंदर में ग्राहक को सबसे लास्ट पायदान पे रखा जाता था, लेकिन अभी एक जो तरीका है जो कि ऑनलाइन के बाद का तरीका है, अभी तक आप सभी सेक्टरों के अंदर अगर आप देखें तो कहीं आपको कोई चीज़ आसान हुई, कहीं आपको कोई चीज़ सस्ती मिली, लेकिन अब एक ऐसा मॉडल है जिसका नाम है डायरेक्ट परचेजिंग और डायरेक्ट सेलिंग, जहाँ पे कि आपको बेनिफिट्स के साथ साथ में एक मौका मिलता है बिना पैसा लगाए अपने बिजनेस को डेवलप करने का। और ये मौका किसके लिए है? ये मौका सेल्समैन के लिए नहीं है, क्योंकि सेल्समैन के लिए रिटेल सेक्टर ओपन है। जितने भी लोग सेल्समैन ही करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो किसी और सेक्टर में जाके भी सेल्समैन ही कर सकते हैं, राइट। कंपनी को या फिर अगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर सेलिंग ही करवानी होती तो कंपनी आज यहाँ पे लाखों रुपया ना बांट के लोगों को 15-15, 20-20 हज़ार रुपये दे के ही सेल्समैन ही करवा सकती थी, राइट। लोगों को सैलरी दे के सेल्समैन ही करा सकती थी, लेकिन कंपनी का मोटो यहाँ सेल्समैन रखना नहीं है। तो इस चीज़ को आप भी कान खोल के सुन लें, ये बिजनेस बेचने का नहीं है, ये बिजनेस है एक यूजर का, यूजर बनने का बिजनेस है, राइट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं लगभग 138 करोड़ की आबादी आज इंडिया की है, और मैं हमेशा बोलता हूं ये 138 करोड़ लोग एक अच्छे सेल्समैन नहीं हो सकते, लेकिन ये 138 करोड़ लोग एक अच्छे यूजर, एक अच्छे ग्राहक जरूर हो सकते हैं। और आज उस ग्राहक के पास ही मौका है। ध्यान से समझेंगे कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है। ध्यान से समझना, जैसा मैंने आपको बताया था, ये व्यक्ति मार्केट में जाता है, पैसा कमाता है, पैसा कमाने का मकसद एक ही है कि अपनी आवश्यकताएं पूरी करे और उस पैसे को बाजार में जाके खर्च कर दे। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल आपको एक ऐसा मौका देता है कि इस खर्चे के माध्यम से ही आपके घर में दोबारा से पैसे को कमाने का एक मौका देता है आपको डायरेक्ट सेलिंग, राइट। जहां से अभी आप कमा रहे हैं यहां से कमाते रहें, कोई समस्या नहीं है। जहां आप खर्च कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है यहां से भी आप रिटर्न कमा सकते हैं। और मैं फिर बात करूं कि आखिर इस बिजनेस को करना क्यों है। इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, कहते हैं जो इस व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में आया है उसको एक ना एक दिन जाना जरूर है, निश्चित है। अब ये सोच के देखें कि ये व्यक्ति जिसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर था, अगर कल को इस व्यक्ति को कुछ हो जाए तो क्या ये जो इनकम आ रही थी, क्या ये इनकम आएगी? क्या सोचो, अगर ये इनकम नहीं आएगी, अब ये सोच के देखो जो ये परिवार की आवश्यकताएं थी, जो बाजार से हम खरीदारी कर रहे थे, क्या वो आवश्यकताएं इस व्यक्ति के जाने के बाद बंद हो जाएंगी? क्या इस पूरे परिवार की? सोच के देखो, वो आवश्यकताएं कभी बंद नहीं होनी है। और वेस्टीज ने आपको मौका दिया है कि इन आवश्यकताओं से ही आप पैसा कमा सकते हो। और ये तो एक चलो बहुत लॉन्ग टाइम का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगर मैं अभी का उदाहरण दूँ आपको, अभी मार्केट के अंदर जॉब कितनी कम बची हैं, और वो भी जिनकी बची भी हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा जॉब जो हैं वो खतरे में हैं। आप ये सोच के देखें, कल को इस व्यक्ति की जॉब के साथ कुछ अगर हो जाता है तो क्या ये जो पैसा आ रहा था, क्या ये पैसा आएगा? सोचो, ये पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन आवश्यकताएं नहीं रुकने वाली। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जब आवश्यकताएं नहीं रुकेंगी तो वहां से रिटर्न भी नहीं रुकने वाला। इसीलिए करना है इस मॉडल के ऊपर में काम। दोस्तों, थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये होगा कैसे। खर्चा तो बचपन से कर रहे थे, आज तक भी तो हम बचपन से घर का खर्चा कर रहे थे, आज तक तो कभी पैसा नहीं आया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। आज तक पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि आज तक हम जिस फॉर्मेट से हम परचेजिंग करते थे उसको कहा जाता था ट्रेडिशनल सेल। पैसा यहाँ पे जो आज तक जाता था वो किन लोगों को जाता था? ध्यान से समझना, बचपन से लेके आज तक हम ग्राहक हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेल्समैन के नज़रिए से इस बिज़नेस को मत देखना। अगर आप ऐसा देखते हैं तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे इस बिज़नेस के अंदर। आप 5,000 10,000 तो कमा लेंगे, लेकिन उससे बड़ी सफलता नहीं पा सकते। आपने इसको देखना है एक यूज़र के नज़र से। बचपन से लेके आज तक हम कंज्यूमर हैं। हम किसी ना किसी प्रोडक्ट को अपने घर के अंदर में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे एरिया में ऐसे कितने लोग हैं जो नहाते हैं और नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे कि सभी लोग ऐसे हैं जो कि नहाते हैं और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात पूछूं कि उस पूरे एरिया के अंदर कितने लोगों के घर के अंदर साबुन की फैक्ट्री है, कितने लोग खुद से उस साबुन को बनाते हैं, सोचो।
कोई भी व्यक्ति उस साबुन को नहीं बनाता। उस साबुन को बनाने का जो वो जाता है, जो रोल है वो है एक फैक्ट्री का। ये फैक्ट्री उस साबुन को बनाती है और ये ग्राहक, ये कस्टमर उस साबुन को इस्तेमाल करता है, उसको कंज्यूम करता है, इसलिए इसको कंज्यूमर कहते हैं, राइट। लेकिन फिर से मेरा सवाल ये है, कंज्यूमर हम हैं, फैक्ट्री है बनाने वाली, तो क्या एक ग्राहक होने के नाते सीधा हम फैक्ट्री से सामान लाते हैं क्या? सोचो, हम कहाँ से लाते हैं? हम लाते हैं रिटेलर से, दुकानदार के पास से हम सामान लाते हैं। और ये दुकानदार भी अपने घर में नहीं बनाता, ये लाता है होलसेल मार्केट से, और वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से, और वो लाता है एक एजेंट से जिसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एजेंट। और वो कैरी फॉरवर्ड एजेंट पीछे फैक्ट्री से उस सामान को उठा के लेके आता है, और इसी बीच एक प्रमोशन होता है जिसको एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया जाता है। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, या वो ऐश्वर्या राय हो, किसी ना किसी सेलिब्रिटी का सहारा लिया जाता है और टेलीविज़न पे बार बार दिखाया जाता है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और आप भी यहाँ पे ऐश्वर्या राय की तरह गोरे हो सकते हैं, आप भी यहाँ पे अक्षय कुमार की तरह कूल बन सकते हैं अगर आप हार्पिक से अपना टॉयलेट साफ करें तो। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। आप भी अमिताभ बच्चन की तरह महानायक बन सकते हैं अगर आप नवरत्न तेल लगाना शुरू कर दें तो। क्या ये सच में संभव है? सोच के देखें। हमें पता है वो व्यक्ति सच्चाई नहीं बता रहा, सच नहीं बोल रहा, हमें पता है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हीं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते आए हैं, जिसकी वजह से आज तक का कोई भी सामान अगर हम 100 रुपये का मार्केट से खरीद रहे हैं, ये एक उदाहरण लिया हुआ है मैंने, अगर आप एक 100 रुपये का सामान बाजार से खरीदते हैं तो इस दुकानदार से जिससे आपने खरीदा, इसको वो सस्ता पड़ता है, इसको पड़ता है वो 90 रुपये का, और होलसेल वाले को पड़ता है 80 रुपये का, डिस्ट्रीब्यूटर को 70 रुपये का, एजेंट को 60 का, और एडवर्टाइजिंग पे भी तो 10 रुपये खर्च किया जाता है। हेलो, तो एडवर्टाइजिंग पे पड़ता है 50 का, और फैक्ट्री से बन के चलता है मात्र और मात्र 40 रुपये का। मात्र 40 रुपये का सामान बन के चलता है, हम तक 100 रुपये का पहुंचता है। लगभग 60% पैसा इन लोगों में बट जाता है। सोच के देखें, 60% पैसा इन लोगों में बट रहा है, और हम कब से दे रहे हैं इस पैसे को? इस पैसे को हम बचपन से लेके आज तक देते आए हैं, और कब तक देंगे? जब तक इस धरती पे हैं तब तक देना पड़ेगा, मजबूरी है ना। अब बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ये होता है कि वेस्टीज में सामान बेचना होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वेस्टीज सामान बेचने का बिजनेस नहीं है, वेस्टीज लोगों को जागरूक करने का बिजनेस है। मैं जो अभी आपको ये बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ, ये मैं आपको सामान नहीं बेच रहा हूँ, ये मैं आपको जस्ट जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक ये 60% पैसा हम बिचौलियों में बांटते आए थे। अब जो मॉडल जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट परचेजिंग। जहां पे क्या होता है, कंज्यूमर हम पहले भी थे, कंज्यूमर हम आज भी हैं, फैक्ट्री पहले भी सामान को बनाती थी, आज भी बनाती है, लेकिन पहले इन बिचौलियों के माध्यम से वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता था, अब सीधा कंपनी स्टोर से वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। उम्मीद करता हूं कि मैं समझा पाया हूंगा। पहले इन बिचौलियों के माध्यम से प्रोडक्ट हम तक पहुंचता था, अब कंपनी के स्टोर के माध्यम से हम तक पहुंचता है। पहले भी हम 100 रुपये का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी हम 100 का करते हैं। पहले भी 40 रुपये का प्रोडक्ट बिक रहा था, बन रहा था, आज भी 40 रुपये का बन रहा है, लेकिन पहले 60% पैसा इन बिचौलियों में जा रहा था। अब कंपनी कहती है कि ये 60% पैसा हम वापस आप ही को देने वाले हैं, हम वापस ग्राहक को ही देने वाले हैं। लेकिन वो जो पैसा है, ये लोग उसको कमाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा, या कंपनी बैठे बिठाए दे देगी? हेलो, बैठे बिठाए नहीं मिलने वाला। यहां पे हमें भी कुछ करना पड़ेगा। काम क्या करना है? 2 काम कंपनी करने को कहती है। कंपनी कहती है सबसे पहले तो आपने यूजर बनना है। सबसे पहला काम यूजर बनना है। दूसरा काम आपने क्या करना है? इस सिस्टम को, लोगों को प्रमोट करना है। ये जो सिस्टम है, लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है क्या। बिना मीडिएटर के डायरेक्टली प्रोडक्ट का कंज्यूमर तक पहुंचना, खरीदारी का सिर्फ एक नया तरीका। मैं फिर बोल रहा हूं, कंपनी 2 काम कहती है। पहला काम यूजर और दूसरा काम प्रमोट करना है सिस्टम को। अगर आपने इन 2 में से काम अगर नहीं किया तो कुछ नहीं आने वाला, पहले क्लियर कर दूं, राइट। अमिताभ बच्चन को भी इसी चीज़ का पैसा आता है।
जब वो लोगों को प्रमोट करता है चीज़ों को, अगर वो 138 करोड़ की आबादी को ये बात बता रहा है नवरत्न तेल अच्छा है, तो 138 करोड़ लोग नवरत्न तेल नहीं लगाते। सिंपल, कुछ परसेंट का कन्वर्जन आता है, तो इस बिजनेस के अंदर में भी कुछ परसेंट का ही कन्वर्जन आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री की कि आज एक कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ध्यान से समझना, ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में है क्या। सिर्फ यूजर बनने का और लोगों को जागरूक करने का बिजनेस है, सिंपल। अगर मैं इसके पोटेंशियल की बात करूं, ध्यान से समझना, आज क्या बातें चल रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग in India to touch 10,000 crore by 2015 and 34,000 crore by 2020। हेलो, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है पेपर जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जिसके अंदर में बिजनेस से रिलेटेड सारी न्यूज आती हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस पेपर का नाम है, और इसमें लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो कारोबार है 2015 के अंदर 10,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा और 2020 के अंदर 34,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। और दोस्तों, करेगा नहीं, कर चुका है। 2015 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं था और मैंने इस इंडस्ट्री का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन उसके बावजूद इसने 10,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया। और 2020 के अंदर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं थे, उसके बावजूद इस इंडस्ट्री ने 34,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। और ऊपर वाले की दुआ से 2020 के अंदर मैं इस इंडस्ट्री में था, जिसका नतीजा क्या रहा, दिसंबर 2020 के अंदर मेरी मंथली इनकम यहां तक पहुंच चुकी थी 45,000 रुपीज़। सोच के देखें। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रही, बात कहां पे चलती है अगर मैं आगे चलूं। बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाय 2025। 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होने वाली है। हेलो, 2015 में आप नहीं थे, उसके बावजूद भी हुई। 2020 में आप नहीं थे, उसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई। 2025 में आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी तो करेगी। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर होगा वो व्यक्ति भी उस समय पे एक अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट कर रहा होगा और अपने घर को अच्छे लेवल पे मेंटेन कर रहा होगा, एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ में, राइट। अगर मैं बात करूं, आज डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, ये कौन कह रहा है? कह रहा है नीति आयोग, जिसको हम योजना आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है कि अर्थव्यवस्था कैसे चलानी है इसके बारे में योजनाएं बनाना। और अमिताभ कांत इनके सीईओ हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। ये कह रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, और इनके कहने पे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने, इंडिया के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और उसी को प्रमोट करें। हेलो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट सेलिंग करें। नीति आयोग कह रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ यहीं पे बात खत्म नहीं होती। मैंने अभी आपको बताया था कि 2025 के अंदर 64,000 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली इंडस्ट्री, उसके लिए तैयारियां अभी से हो चुकी है। यह है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का लेटर हेड, यहां लिखा है सब्जेक्ट कॉमर्स, लेसन नेटवर्क मार्केटिंग, कोर्स डेवलपर। यह है यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारतीय कॉलेज कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज दिल्ली की लार्जेस्ट तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। हेलो, और आपको बता दूं कि ये तो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस के नाम से एक उनका सब्जेक्ट ऐड ऑन किया गया है, जिसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर ऐड ऑन किया गया है कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कितने टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग होती है, और उसके अलावा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सारी चीज़ें उस बुक के अंदर बताई हुई हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बात बता दूं, ये इंडस्ट्री पूरी प्लानिंग के साथ आज बढ़ रही है। और ये जो 64,000 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है, ये कोई आम लोग नहीं कह रहे हैं, ये फिक्की और केपीएमजी जैसी संस्थाएं कह रही हैं, जो हर बिजनेस की फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करके चलती हैं। ये वो कह रही हैं कि 64,000 करोड़ की होगी, जिसके लिए 2025 के अंदर 2 कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हेलो, आज मानो या मत मानो, लेकिन आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का होने वाला है। और कहते हैं एक कामयाब इंसान चीज़ों पे तब काम करता है जब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और एक आम इंसान उस पर तब काम करता है जब सब कुछ लुट चुका होता है, सब लोग कमाने वाले कमा के ऊपर निकल चुके होते हैं। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ये तो इंडिया की मैंने बात करी। अगर मैं आज विश्व की बात करूं, आज आप हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, और आप हैं इनके बिजनेस पार्टनर रॉबर्ट कियोसाकी।
दोनों ही व्यक्ति, मैं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से पहले का अगर इनका बैकग्राउंड बताऊं, ये दोनों ही व्यक्ति अमेरिका के अमीर इंसानों में से एक हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैनों में से एक हैं। और ये दोनों कहते हैं वाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों रिकमेंड करते हैं। ये उसके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक भी लिख चुके हैं, एक बुक छाप चुके हैं इसके ऊपर पूरी। और रॉबर्ट कियोसाकी जी, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ये कहते हैं द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 2009 के अंदर ये किताब लिख चुके हैं जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। सोच के देखें, ये 2009 के अंदर इस बिजनेस को 21वीं सदी का बिजनेस कह चुके हैं। कई बार जब मैं फील्ड के अंदर में निकलता हूं, मार्केट के अंदर लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताता हूं, तो बहुत सारे मुझे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अरे हमने करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये व्यक्ति ज़्यादा समझदार है या वो व्यक्ति ज़्यादा समझदार है जो आज भी अपने जीवन के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। मुझे क्लियरिटी हो चुकी थी कि मुझे करना क्या है। ये तो मैंने चलो आपको बताया, आप ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया कि वेस्टीज आपको मौका देता है डायरेक्ट सेलिंग करने का। डायरेक्ट सेलिंग है क्या? सिर्फ और सिर्फ एक खरीदारी और बिक्री का एक नया तरीका, जहां पे मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर से मैन्युफैक्चर होकर हम तक पहुंचता है, राइट। और उसका फ्यूचर क्या होने वाला है ये मैंने डिस्कस किया। लेकिन आज का मेन टॉपिक, आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि वेस्टीज में आपने ऑलरेडी वेस्टीज के बारे में जान लिया है। अब ये जानते हैं कि मात्र 5 महीने के अंदर, मात्र 5 महीने के अंदर 50,000 रुपये से प्लस की मंथली इनकम आप यहाँ पे कैसे जनरेट कर सकते हैं, राइट। आपको भी पता है कि अगर मार्केट में किसी और फील्ड के अंदर 50,000 कमाने जाएंगे तो आपको उसके लिए अलग से क्वालिफिकेशन लगती है, या तो फिर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे लेवल पे करना होता है, आपको काम भी करना होता है। जॉब होगी तो 8 घंटे, अगर अपनी दुकान होगी तो 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि 5 महीने के अंदर 50,000 रुपये आप वहाँ पे कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस फॉर्मेट पे अगर आप चल दिए, इस फॉर्मेट को अगर आपने फॉलो कर दिया जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो मात्र 5 महीने के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ये फॉर्मेट मैं आज आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको 3P कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। यू हैव टू फॉलो 3P कमिटमेंट। अगर आप 3P कमिटमेंट को फॉलो करने को तैयार है तो वादा मैं आपसे करता हूं कि 5 महीने के अंदर 50,000 रुपये महीने की इनकम निश्चित है, राइट। वो 3P कमिटमेंट क्या है, ध्यान से समझना। जैसा मैंने बताया, ये बिजनेस किसी को बेचने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस खुद इस्तेमाल करने का बिजनेस है। तो सबसे पहले आपने एक कमिटमेंट लेना है। फर्स्ट P का मतलब है परचेजिंग फ्रॉम वेस्टीज। आपने वेस्टीज से अपने घर का जो सामान है उसको परचेज करना है। क्या आप ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं कि हर महीने मैं 1500 से 1700 रुपए के बीच का सामान वेस्टीज से लूंगा, जो कि डिटर्जेंट मेरे घर में इस्तेमाल होता है, जो चाय पत्ती मेरे घर में इस्तेमाल होती है, जो खाना बनाने वाला तेल मेरे घर में इस्तेमाल होता है, साबुन, पेस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे घर में इस्तेमाल होती हैं। मैं कमिटमेंट लेता हूं कि मैं कम से कम 5 महीने तक बिना ऑब्जेक्शन उठाए वो सारा का सारा सामान मैं वेस्टीज से अपने घर के लिए खरीदूंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आप उस सामान को वेस्टीज से नहीं खरीदेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बाहर से वो सामान खरीदना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है। आप साबुन अपने घर में नहीं बना रहे हो, आप चाय पत्ती अपने घर में नहीं बना रहे हो, आप डिटर्जेंट भी अपने घर में नहीं बना रहे हो। मेरा मानना यह है, जो व्यक्ति इस कमिटमेंट को फॉलो नहीं कर सकता उसको पैसा आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो पैसा बाहर खर्च करेगा तो उसको पैसा बाहर से ही आना चाहिए। अगर आप ईमानदार बनने को तैयार हैं, अगर आप हर महीने 1500 से 1700 रुपये की खरीदारी वेस्टीज से करने को तैयार हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं 50,000 रुपये महीने की आमदनी 5 महीने के अंदर आएगी। वादा है आपसे। लेकिन बिना ऑब्जेक्शन के, बिना बहानों के आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप 1500 से 1700 रुपये की खरीदारी करते हैं तो उस पर मिलते हैं आपको 50 पॉइंट, जिसको हम PV के नाम से भी जानते हैं, राइट। 50 पॉइंट का आपने कमिटमेंट लेना है। अगर मैं अगर इस नज़रिए से भी देख लूँ, अगर मैं इसको इस नज़रिए से भी देख लूँ, अगर कोई व्यक्ति बोले कि चलो ये इन्वेस्टमेंट भी है, वैसे इन्वेस्टमेंट तो है नहीं क्योंकि खाना तो है ही बचपन से लेके, अगर मैं फिर भी इसको इन्वेस्टमेंट भी देख लूँ तो 1500 रुपये 5 महीने तक अगर आप लेते हो, 7,500 रुपये का सामान आपने वेस्टीज से खरीदा,
जो कि आज से पहले आप बाहर से कहीं ना कहीं से खरीद रहे थे, वही सामान अब आपने यहाँ से खरीदा। लेकिन 7,500 रुपये का सामान खरीद के 50,000 रुपये महीने की आमदनी कहीं मिलती है क्या? हेलो, सोचो, 50,000 रुपये की आमदनी कहीं से मिलती है क्या? यहाँ से मिल सकती है। अगर एक व्यक्ति 20,000 रुपये की नौकरी करने में भाई साहब आ रहा ना अगर शहर के अंदर, तो उससे पूछो कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। नौकरी करने पे भी इन्वेस्टमेंट लगता है भाई साहब। आपको भले लगता है कि नौकरी पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप जब अपना गांव छोड़ के शहर आते हैं तो आप रूम का किराया देते हैं, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। आपका खाने का खर्चा अलग होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट। आपका आने जाने का किराया लगता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 रुपये है और वो 5,000 रुपये घर का किराया दे रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट काटने के बाद उसकी सैलरी मात्र और मात्र 15,000 रुपये बचती है। सोचो, सोच के देखो, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करा रहा। खाना तो आपने बचपन से खाना है, खाना आगे भी खाना है। तो सिंपल है सर, आपने कमिटमेंट लेना है। इसको चाहे तो आप दुकान बदलना समझ लो, चाहे तो आप इसको इन्वेस्टमेंट समझ लो, वो सोच आपकी है। लेकिन अगर आपने 50,000 कमाना है तो इस कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। 50 पॉइंट की शॉपिंग आपने यहां से करनी है। दूसरा कमिटमेंट जो है वो पी, जो दूसरा पी है वो है पार्टिसिपेट करना है ऑल ट्रेनिंग और मीटिंग के अंदर। हर ट्रेनिंग और मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और वो ट्रेनिंग मीटिंग कब कब होगी? 4 संडे सुबह मॉर्निंग में। संडे सुबह मॉर्निंग में। और आज की डेट में तो लॉकडाउन भी लग चुका है भाई साहब। सैटरडे संडे तो लॉकडाउन है, आराम से कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी नींद को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। जो इंसान नींद को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी परिस्थितियां नहीं बदलने वाली जी। जो चल रहा है वही चलता रहेगा जीवन भर। जो स्ट्रगल है, आज अगर गर्दन पे छुरी अटकी हुई है, नौकरी कभी भी जा सकती है, तो वही चलता रहना है उसके जीवन में जिंदगी भर, राइट। तो आपको ट्रेनिंग मीटिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कि हर संडे सुबह सुबह आपको लगभग 9:30 से 10 बजे करीब होती है। 1 से 1.5 घंटे की वो ट्रेनिंग है, हर संडे करनी पड़ेगी। और हफ्ते में बीच में एक ट्रेनिंग आपको और करनी पड़ेगी, 1 घंटा बीच में और निकालना पड़ेगा। अगर आपको ये कमिटमेंट मंजूर है तो 50,000 रुपये की गारंटी मैं फिर दे रहा हूं। 50,000 रुपये निश्चित है, राइट। इतना मुश्किल काम नहीं है किसी सेक्टर में 50,000 कमाने के लिए। नौकरी में 50,000 कमाने के लिए कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, ये आपको भी पता है, अच्छे से पता है, राइट। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। जो ये नहीं कर सकता उसके लिए बिजनेस नहीं है जी, क्लियरिटी, राइट। तीसरा पी जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि लोगों से इस बिजनेस को बताना, लोगों को इस बिजनेस के बारे में जागरूक करना। प्रोस्पेक्ट मिनिमम 3 पीपल। कम से कम पूरे महीने के अंदर आपने 3 ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपकी तरह विचार रखते हों। कम से कम 3 ऐसे लोगों को ढूंढना है। सोचो, अगर मैं किसी भी काम को पार्ट टाइम शुरू करता हूं तो पार्ट टाइम का मतलब होता है 2 घंटा पर डे, राइट। अगर आपके पास 2 घंटे हैं पर डे, आप इस बिजनेस के लिए निकाल रहे हो, आपने सोचा उसको पार्ट टाइम करूंगा, क्योंकि देखो ये बिजनेस या तो फुल टाइम हो सकता है या तो पार्ट टाइम हो सकता है, सम टाइम नहीं हो सकता। आप सोचोगे आज करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, तो कभी ग्रोथ नहीं होगी जी, इस चीज़ की भी गारंटी है। लेकिन अगर आप इसको पार्ट टाइम भी एक्सेप्ट करते हो, आप कहते हो नहीं पार्ट टाइम कर लूंगा, डेली 2 घंटे भी अगर आप इस बिजनेस को दे रहे हो, 2 घंटे में से चलो आपने 1 घंटा आपने वीडियो देख के मुझसे बात करके नॉलेज लेने में मिटा दिए। 1 घंटा अगर आप एक व्यक्ति को समझा रहे हो इस बिजनेस के बारे में, 1 घंटे में अगर आप एक व्यक्ति को समझा रहे हो, तो महीने के अंदर 30 लोगों को आपने इस बिजनेस के बारे में जागरूक किया। उस 30 में से कुछ लोग बहाने मारेंगे, कुछ लोग लापरवाही करेंगे, लेकिन मैं कुल मिला के कहता हूं, अगर 10% लोगों ने भी हमारी बात मान ली और उस 30 में से 3 लोग भी हमें अपनी तरह मिल गए जो 50,000 कमाना चाहते हैं 5 महीने में। 3 ऐसे लोगों की तलाश करनी है पूरे महीने में कि जो 5 महीने में 50,000 की आमदनी लेना चाहते हो, ऐसे 3 लोग, राइट। और 3 कमिटमेंट फॉलो करने को तैयार हो। अगर ये आप कर लेते हैं तो देखो प्रोसेस किस तरीके से चलता है, बड़ा ही मज़ेदार प्रोसेस होने वाला है जी। कमिटमेंट के हिसाब से पहले महीने अप्रैल अभी चल रहा है, अप्रैल के अंदर आप इस बिजनेस के अंदर में आए, 50 पॉइंट की खरीदारी के हिसाब से आपने कमिटमेंट जो किया था 50 पॉइंट की खरीदारी करी, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी और अपने जैसे 3 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, राइट। तीनों कमिटमेंट आपने पहले महीने फॉलो किया, आपको मिला के होगा 4 लोग। 4 लोगों ने 50 पॉइंट के हिसाब से टोटल 200 पॉइंट का काम किया। 200 पॉइंट पे लेवल होता है आपका यहाँ पे 5% और इनकम आती है 45 रुपीज़, 45 रुपये की आमदनी आपकी बन गई पहला महीना। क्लियर है जी। चलते हैं दूसरे महीने की तरफ। अगला महीना आया अप्रैल के बाद मई।
मई का महीना था, 50 पॉइंट की खरीदारी आपने करी, ट्रेनिंग मीटिंग का कमिटमेंट जैसा आपने किया था वैसा किया, और ये 3 लोग अपना जब कमिटमेंट फॉलो करेंगे तो ये अपने जैसे 3 को लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे? जरूर लेके आएंगे। ये अपने जैसे 3 लोगों को लेके आए, और पुराने वाले 4 को मिला के हो गए 13, 9 नए और 4 पुराने, टोटल हो गए 13 लोग। 50 पॉइंट की खरीदारी के हिसाब से लेवल हुआ 650 पॉइंट का, जो टर्नओवर हुआ 650 पॉइंट का, और पुराने वाले 200 मिला के हो गए 850 पॉइंट। 850 पॉइंट के हिसाब से लेवल हुआ 8%, और इनकम आई 396 रुपये। 396 रुपये की इनकम दूसरे महीने। तीसरे महीने अगर मैं चलूँ, तीसरे महीने भी आपने क्या किया? 50 पॉइंट की खरीदारी, ट्रेनिंग मीटिंग सारी करी, क्योंकि टीम बढ़ रही है तो टीम को मैनेज करना आपने ट्रेनिंग मीटिंग से सीखा, राइट। अब तीन लोग थे, ये अगर अपने जैसे कमिटमेंट फॉलो करते हैं, तीन लोगों को लेके आते हैं तो होते हैं 9, 9 और 9, 27, और पुराने वाले मिला के हो गए 40। 50 पॉइंट की खरीदारी हर व्यक्ति ने करी तो टोटल 2000 पॉइंट का काम आया। पुराने वाले मिला के हो गए 2850, और लेवल हुआ 10%। इनकम आती है 792 रुपये। तीसरे महीने की इनकम 792 रुपये। अगर सेम प्रोसेस अगले महीने चलता है, ध्यान से देखना, अप्रैल, मई, जून, और ये चला जुलाई। जुलाई के महीने तक 50 पॉइंट की खरीदारी आपने करी, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, इन 9 लोगों ने अपने जैसे 3 को बताया तो 27, 27, 27, पुराने वाले मिला के हो गए 121, और 121 लोगों ने 50 पॉइंट की खरीदारी करी तो 6050 पॉइंट का काम आया। लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और इनकम आती है 15,000 रुपये से ऊपर की। अगर आप ये टर्नओवर करते हैं तो 15,000 रुपये से ऊपर की आमदनी आप यहाँ से चौथे महीने आराम से उठा सकते हैं, राइट। अगर आप 3 की जगह ज़्यादा लोग ले आते हो सीरियस वाले, तो आप ये जल्दी भी अचीव कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूं 5वां महीना, जुलाई के बाद आता है अगस्त। अगस्त के महीने में 50 पॉइंट की आपने खरीदारी करी, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करी, और इन 27 लोगों ने 3 लोगों को बताया तो 81, पुराने वाले मिला के हो गए 364। 50 पॉइंट की खरीदारी सभी ने करी तो 18,200 पॉइंट का काम। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनते हैं स्टार डायरेक्टर, और 18,200 पॉइंट के हिसाब से इनकम आती है लगभग, वैसे तो 55,000 रुपये आती है, मैंने यहाँ राउंड फिगर करा हुआ है, 50,000 रुपये की आमदनी आप यहाँ से ले रहे होंगे मात्र 5 महीने के अंदर। अब मुझे आप ये चीज़ बताएं कि जब ये जितनी स्पीड से ये प्रोसेस बढ़ रहा है, अगले महीने आपके नीचे वाले लोग भी तो 50-50 हज़ार पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे? तो अगले महीने आप कहाँ पहुँचेंगे, एक बार कैलकुलेशन बिठा के देख लें, राइट। अब देखो, हम हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेके चलते हैं। मैंने क्या बोला कि इस बिजनेस के अंदर में अगर मान लो कि ये 3 लोग की जगह आप ज़्यादा लेके आ गए तो फिर भाई साहब ये 5 में नहीं, ये 3 या 2 में भी हो सकता है, राइट। ये 3 या 2 में भी हो सकता है 50,000 रुपये, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर चलो मैं नेगेटिव ले लूँ, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप तो 3 ले आए, लेकिन इन पे 3 नहीं लाए गए, ये भी 3 ले आया, ये भी 3 ले आया, ये 1 ही ला पाया, इसके 3 नहीं आए। तो आप ये सोचो दूसरे महीने आपने क्या किया। आप जो ऊपर बैठे हुए थे, आप तो खाली थे, आपने तो पहले महीने ही काम किया, दूसरे महीने से तो यही कर रहे थे, तो क्या दूसरे महीने आप पूरे महीने खाली बैठे रहोगे क्या? सोचो। तो इसकी मदद आप करोगे, फिर आप इसको सपोर्ट करो कि जो लाइन वीक पड़ रही है, अगर आपका कोई व्यक्ति है तो आप उसके नीचे लगा दो, जिससे कि वो व्यक्ति भी पैसा कमा ले और आप भी पैसा कमा लो। पूरे महीने खाली तो नहीं बैठेंगे, सोचो, सोच के देखो। तो ये आराम से मेंटेन हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि यार फिर भी नहीं हुआ, तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं जी, कि अगर ये 5 महीने में नहीं हुआ, क्या ये 6 महीने में हो सकता है क्या? क्या ये 7 महीने में हो सकता है क्या? भाई साहब, करने वाले तो 2 महीने में भी कर गए, करने वाले 3 महीने में भी कर गए। अगर आप स्लो भी चल लोगे तो 6 महीने में तो कर ही लोगे। 6 महीने में मैं तो कह रहा हूँ, इसका अगर 50 ना हो के 30,000 भी हो गया तो क्या बुरा है, मुझे बताओ। 30,000 रुपये और कहीं से आएगी क्या ये लॉकडाउन के समय में? ये बताओ, सोचो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये पैसा कब तक आएगा? ये 364 लोग अगर मान लो वेस्टीज से सामान नहीं खरीदते तो क्या कहीं से नहीं खरीदेंगे? सोचो, कहीं ना कहीं से तो खरीदेंगे। और जब इनको आपने जागरूक कर दिया तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहीं से खरीदेंगे, क्योंकि इनको भी इनकम आ रही होगी। तो जब ये यहाँ से खरीदेंगे, और जब जब ये खरीदेंगे तब तब आपको पैसा आएगा। ये कब तक खरीदेंगे? जब तक ज़िंदगी है तब तक खरीदेंगे।
और चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं, जो लोगों का बहुत सारा क्वेरी होता है। मैं चाह रहा हूं कि आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कि चलो मान लो इस 364 में से 150 लोग चले गए, बचे कितने? 200, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी तो आएगा कि भाई किसी ने छोड़ दिया तो टर्नओवर कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी। लेकिन भाई साहब एक बात समझना, इस 350 लोगों में से मान लो 150 लोगों ने इस बिजनेस को छोड़ दिया, बचे कितने? 200। वो 200 लोग अगर पूरे महीने में एक एक ज्वाइनिंग भी लगाएंगे ना, तो भी भाई साहब डबल हो जाएंगे लोग। तो सिर्फ यहां तक की मेहनत है, कुछ समय की मेहनत है, उसके बाद में तो अपने आप मल्टीप्लाई होता, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे बढ़ रहा है। सोचो, क्या वो 200 लोग एक पूरे महीने में एक ज्वाइनिंग भी नहीं लेके आएंगे क्या? सोच के देखो जरा। 150 लोगों के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, 200 नई ज्वाइनिंग आ जाएंगी भाई साहब अगले महीने ही। क्लियर है जी? उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। लेकिन फिर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, दिस इज अ बिजनेस नॉट अ स्कीम। ये एक बिजनेस है, स्कीम नहीं है। क्लियर? अगर आपको इस बिजनेस के अंदर 5 महीने में 50,000 कमाना है तो 3P कमिटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। समय से परचेजिंग करनी पड़ेगी, समय से ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, और महीने के अंदर लोगों को तलाश आपको करनी पड़ेगी। वरना 50,000 रुपये मार्केट में कमाना कितना मुश्किल है, ये बात आपको भी पता है भाई साहब, है ना। और ये इनकम तो ऐसी इनकम बनेगी कि एक बार अगर आप वहाँ तक पहुँच गए ना, तो फिर उसके बाद लाइफ टाइम तक है, क्योंकि वो लोग लाइफ टाइम तक ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं भाई साहब। सोचो, जो कि जॉब में संभव नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको 3P कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चल सकता। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। अगर मैं बात करूं, इंसान 40 साल मेहनत करता है तो नेटवर्किंग में बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि 4 साल मेहनत कर लो। वहाँ के 40 साल और यहाँ के 4 साल बराबर हैं, राइट। वहाँ पे जो आप 40 साल में नहीं कर पाओगे, वो यहाँ पे आप 4 साल के अंदर कर जाओगे। ऐसी इंडस्ट्री है ये। लेकिन लोग सोचते हैं कि अब ये 4 साल भी ना हो, 4 महीने में हो जाए, तो कुछ संभव नहीं है भाई साहब, संभव नहीं है। शॉर्टकट का भी शॉर्टकट संभव नहीं है। आपको ईमानदारी से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत तगड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं है जी। क्लियर है जी? कर्म से ही फल मिलता है, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, राइट। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं, जरा उस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि उसके अंदर किस किस कैटेगरी के लोग यहां पे आज सफल हो गए। भाई साहब, हर कैटेगरी के लोग यहां पे आज सफल हैं। वेस्टीज के अंदर तो 5,000 लोगों की आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर है। ये मैं अपनी कोर टीम की आपको वीडियो भेजने वाला हूं, जिस टीम के साथ आज हम काम कर रहे हैं, राइट। उसको जरूर देखना दोस्तों। इसी के साथ इसको यहीं क्लोज करते हैं। अप्रैल के महीने से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी भी समय है, 10 दिन बचे हुए हैं, अभी से शुरू कर दें। वरना क्या होगा, अगर आप मई से स्टार्ट करेंगे तो फिर वो अगस्त में 50,000 का पे आउट आने के बजाय सितंबर में आएगा जी। चॉइस आपकी है। इस 10 दिन का फ़ायदा उठा लो। 10 दिन में 3 लोग नहीं ढूंढ पाएंगे क्या हम? फटाफट से अपनी आईडी एक्टिव करा लो, और लोगों को इस बिज़नेस के बारे में बता दो। समझाने के लिए मैं भी आपके साथ हूँ, या ये वीडियो आप भेज सकते हो, राइट। मिलके करेंगे और बहुत बड़ा करेंगे। विद दिस, थैंक यू सो मच। आप वीडियो जरूर देखें जो मैं आपको भेजने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।